The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance of 4 cm from the center is 54 mu Tesla. What will be its value at the center of the loop? बच्चों ध्यान से अगर देखिए, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से अगर हम फाइंड करें इसके एक्सिस पे, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया इस एक्सिस पे, इस पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना पड़े तो हम लिखते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 अपॉन 2। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बच्चों रेडियस आर की वैल्यू गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा एट दिस पॉइंट पी वो है 54 म्यू टेस्ला। ओके, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब अगर बच्चों फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला आपको एक्सिस पे ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपको पूछा जाए बच्चों तो क्या होता है, आप कहोगे कि सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कैसे फाइंड करें बच्चों? तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला में x की जगह पे 0 कर दो, क्योंकि जब आप x 0 करोगे तो सेंटर पे आ जाओगे, तो आ जाएगा आपके पास b सेंटर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नीचे देखिए बच्चों 2 टाइम्स ऑफ x की जगह 0 रखिए तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप सेंटर पे x की वैल्यू 0 करके भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा यूज होता है बच्चों इस फॉर्मूला का भी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2r, कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है म्यू नॉट आई बाई 2r। आर की वैल्यू गिवन है बच्चों, म्यू नॉट आई की वैल्यू हम फर्स्ट वाले गिवन चीज़ों से निकाल सकते हैं। आइए, जो डेटा गिवन है वो है बी पी इज़ 54 म्यू टेस्ला। म्यू को 10⁻⁻6 कर लेते हैं, या फिर सारे आंसर्स म्यू में है तो आप एज इट इज़ छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो आप 54 को एज इट इज़ 54 भी रहने दो बच्चों। म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पावर 3/2। सो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 9 25, 25 का पावर 3/2 है। बच्चों 25 का क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख दूँ जिसका पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 और 5 का क्यूब चल रहा है बच्चों, ये बच गया। आइए अब देखिए 54 इज इक्वल्स टू 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 5 का क्यूब, 9 1 जा 9 6 जा, यहाँ से बच्चों म्यू नॉट आई अगर देखें तो आ गया 6 2 जा 12 इंटू 5 का क्यूब, ये म्यू नॉट आई आ गया। हमें बच्चों सेंटर पे चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, हम कहेंगे बी सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई तो बच्चों आ गया 12 इंटू 5 का क्यूब दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है बच्चों 3 सेंटीमीटर, 3 पुट कर दिया हमने, 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 250 म्यू टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा वो कितना हो जाएगा 250 म्यू टेस्ला। ऑलराइट बच्चों, ऑप्शन देख ले 250 म्यू टेस्ला हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वो बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया।